दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने डिप्रेशन अवेयरनेस पर एक वीडियो बनाया था और आज मैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट पर आपसे डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो इस पुराने वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन होता क्यों है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, डिप्रेशन आमतौर पे लोगों को लगता है कि जब तक हमारे साथ कोई व्यक्तिगत समस्या ना हो, डिवोर्स ना हो जाए, कोई पैसे रुपए का नुकसान ना हो जाए, घर में किसी का देहांत ना हो, या कोई मेजर इंजरी ना हो, या कोई मेजर इलनेस ना हो, तब तक डिप्रेशन नहीं हो सकता। आम लोगों को लगता है कि डिप्रेशन तभी होता है जब कोई व्यक्तिगत समस्या होती है। देखिए, व्यक्तिगत समस्या होने पर तो डिप्रेशन हो ही जाता है, पर ऐसा भी कई बार होता है कि कोई भी समस्या नहीं है। पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरा जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई आर्थिक समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, घर में सब लोग स्वस्थ हैं, मैं अपने परिवार में संतुष्ट हूं, लेकिन फिर भी मन बहुत उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, मैं थक जाता हूं, मेरा मन उचाट रहता है। इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल डिप्रेशन। इस डिप्रेशन में कोई भी व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी पेशेंट डिप्रेस फील करता है। और बायोलॉजिकल डिप्रेशन तब होता है जब हमारे दिमाग के कुछ न्यूरोकेमिकल्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, या कह सकते हैं न्यूरो हार्मोन्स का लेवल गिर जाता है, जिसमें प्रमुख होते हैं सेरोटोनिन और डोपामिन। जब ये केमिकल्स का लेवल ब्रेन में कम होता है तो हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स, उदासी, बेचैनी, घबराहट, नींद कम आना, किसी काम में मन ना लगना, थक जाना, आत्मविश्वास की कमी होना, हताशा होना, निराशा होना और न जाने कितने नकारात्मक विचार से हम घिर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इस बात को जानने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि डिप्रेशन के लिए कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं चाहिए। व्यक्तिगत समस्या में डिप्रेशन होना स्वाभाविक है, हो ही जाता है, पर डिप्रेशन तब भी हो सकता है जब हमें कोई समस्या ना हो, और इसी डिप्रेशन को हम बायोलॉजिकल डिप्रेशन कहते हैं। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों के माध्यम से, और नॉन फार्माकोलॉजिकल और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, टॉक थेरेपी, जिसमें सबसे पॉपुलर होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम जिन दवाइयों का उपयोग डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, इसे हम एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। ये कई क्लासेस के होते हैं, जिसमें प्रमुख होता है TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये दो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो प्रमुख तौर पे डिप्रेशन के पेशेंट्स में यूज होते हैं। वैसे कई अन्य प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट्स भी उपयोग में लाए जाते हैं, पर ये दोनों प्रमुख हैं। आपको अक्सर समाज में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे भाई ये क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये इस ट्रीटमेंट से तो आप दिन भर सोते रहेंगे, आप इन दवाइयों के आदी पड़ जाएंगे, आप इन दवाइयों का सेवन ना करें, ये दवाइयाँ गर्म होती हैं, ये आपके लिवर को खराब कर देंगी, या आपकी किडनी को खराब कर देंगी। मेरा आपसे सुझाव ये है कि आप इन लोगों की बातों में ना आए। ये कंफ्यूज करते हैं, ये आपको समस्या तो बताएंगे लेकिन समाधान नहीं बताएंगे। इस प्रकार के भयावह साइड इफेक्ट्स एंटी डिप्रेसेंट्स से बिल्कुल नहीं होते। एंटी डिप्रेसेंट्स में कुछ मामूली साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसको लेकर के हमें इन दवाइयों को खाना होता है, सेवन करना होता है, और एक बार जब आप उस डिप्रेसिव फेज से लौट आते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, पेशेंट के नॉर्मल हो जाने पर साइकाइट्रिस्ट या ट्रीटिंग डॉक्टर जो है धीरे धीरे इन दवाइयों को टेपर करता है और फिर धीरे धीरे बंद कर देता है। तो आप इन लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। जो मामूली साइड इफेक्ट्स अक्सर एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ मिलते हैं वो है स्टमक अपसेट्स, पेट खराब हो जाता है, कभी कभी पेट में जलन होती है, गैस बनती है, दस्त हो सकते हैं। इसके लिए हम एडिशनल दवाइयाँ दे सकते हैं। कभी कभी मामूली साइड इफेक्ट्स होते हैं, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, जिसका भी हम दवाइयाँ दे करके फॉर द टाइम बीइंग उनको मैनेज कर लेते हैं। पर हमारा यहाँ मेन गोल है डिप्रेशन को ठीक करना, और एक बार डिप्रेशन ठीक हो गया, आप एक बार नॉर्मल हो गए, तो फिर इन दवाइयों को थोड़ा सा कम करके, टेपर करके उन साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। इसलिए इन मामूली साइड इफेक्ट्स की वजह से आप अपने डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को इग्नोर ना करें।
क्योंकि डिप्रेशन की समस्या इनसे बहुत भयावह है। डिप्रेशन की समस्या ऐसी होती है कि कभी कभी हताशा और निराशा में व्यक्ति अपनी जान तक दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इसलिए आपका प्रमुख एम, आपका मेन गोल फिलहाल डिप्रेसिव फेज से बाहर आना होना चाहिए, और एक बार जब आप आ गए तो बाकी समस्याएं मैनेज हो सकती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, उसे कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग का जो बेस्ट वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहां पे मरीज के साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ मल्टीपल सेशंस होते हैं, टॉक सेशंस, जहां पे बेसिकली जो ट्रीटिंग साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है वो पेशेंट को उसके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के बारे में बताता है, और इन्हीं नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यही एक सरल तरीका है जिससे हम उसके कॉग्निशन को नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि अब इन जानकारियों के बाद आपके मन की बहुत सी भ्रांतियां सॉल्व हो गई होंगी, और अगर आपका दोस्त, आपके परिवार को कोई व्यक्ति, पड़ोस का, रिश्तेदार का कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर है जो डिप्रेशन से पीड़ित है, मुझे पूरी आशा है कि अब आप उसको जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा करके उसका इलाज प्रारंभ कराएंगे। और अगर आपने किया तो इस वीडियो का जो एजेंडा है वो फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आशा करता हूं कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे, और मैं और बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।